इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि हम अपनी रेस्टोरेंट क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके साथ कैसे प्ले कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो फाइल क्रिएट हो चुकी है या नहीं। अगर क्रिएट हो चुकी है तो दोबारा से क्रिएट ना हो, और अगर पहले से क्रिएट हुई है तो उसके अंदर से हमारा डाटा जो है वो किस तरह इंसर्ट हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे ही होगा जैसे हमने रेस्टोरेंट क्लास जो कि यहाँ पर शो हो रही है, जो हमने पहले डिफाइन की थी। अब हम उसमें जाते हैं और अपनी रेस्टोरेंट क्लास को डिफाइन करते हैं कि हमारी रेस्टोरेंट क्लास अगर एग्जिस्ट कर रही है, जो कि हमने यहाँ पर पिछले ट्यूटोरियल में इसको यहाँ पर रेस्टोरेंट को यहाँ पर इंपोर्ट किया था। अब हम चलते हैं यहाँ पर फाइल एग्जिस्ट का मेथड है हमारे पास। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो अब यहाँ पर हम कर देते हैं कि अगर इफ़ तो फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ट्रू रिटर्न कर दो, एल्स रिटर्न कर दिया जाए फॉल्स। तो अगर अभी जो है वो इफ़ के अंदर हमें क्या लिखना चाहिए, हमें इसको लिखते हैं यहाँ पर इफ लेट्स से डबल एट द रेट फाइल पाथ नॉट एट द रेट फाइल पाथ। ये हम तब लिख सकते हैं कि अगर फाइल पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर ट्रू रिटर्न कर दें, फॉल्स रिटर्न कर दें। लेकिन हमारे पास विंडोज़ में काम करते हुए ये बेस्ट तरीका है कि हम करें कि एट द रेट फाइल पाथ, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको फाइल का पाथ दे दिया जाए और ट्रू रिटर्न कर दिया जाए। मतलब जहाँ पर भी फाइल पड़ी हुई है हम उसको फाइल को जाके वहाँ से रीड कर सकते हैं, उस फाइल के पाथ को वहाँ से हम देख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं उस फाइल को। ये जो मेथड होता है ये विंडोज़ में काम करते हुए फाइल एग्जिस्ट का ये मेथड किस तरह से हमारे पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं हमारे पास बेस्ट रहता है। एल्स अगर तो ट्रू, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स। इसके अलावा हम एक और देखते हैं, हमें ये भी देखना पड़ता है कि फाइल एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन वो किस टाइप की एग्जिस्ट कर रही है। मतलब फाइल खाली रीडेबल है, रीड ओनली है, या हम उसमें राइट भी कर सकते हैं या रीड राइट दोनों है। तो उसके लिए हम ये फाइल अंडरस्कोर यूजेबल को यूज़ करेंगे। रिटर्न फॉल्स अनलेस फाइल पाथ। अगर हम फॉल्स रिटर्न कर लेंगे अगर फाइल पाथ हमें उसका नहीं मिल रहा है। फॉल्स रिटर्न कर लेंगे अगर फाइल जो है वो फाइल ही हमें मिल नहीं रही, मतलब फाइल क्रिएट ही नहीं हुई है। फॉल्स ही रिटर्न करेंगे अगर हमारे पास फाइल जो है वो रीडेबल है। अगर फाइल एग्जिस्ट मिल गई है और फाइल रीडेबल है या फाइल राइटेबल है, इसको लिख करके राइटेबल कर लेते हैं। अदरवाइज अगर ये सारा कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देंगे कि फाइल हमारे पास यूजेबल है हमारे पास, तो हम ट्रू रिटर्न कर दें। तो इस तरह से रूबी में हम अपनी इसको सेट कर सकते हैं फाइल को कि मेरे पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है, यूजेबल है, किस मोड में है, हमारे पास फाइल ओपन हुई है। इस तरह हम ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट की क्लास में और इसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी गाइड की क्लास में। अगर आप ये सारा अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको साथ साथ अंदाज़ा भी हो जाएगा अभी जब हम रन करेंगे कि हमारे पास फाइल क्रिएट हो चुकी भी होगी और हमें जब हम उसको दोबारा से क्रिएट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो फाइल जो है वो एग्जिस्ट कर रही है पहले से। अभी हम उसको भी देखेंगे। अब हम अपनी रेस्टोरेंट इसकी गाइड की क्लास में वापस आते हैं, जो कि अगर यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड का था तो यहाँ हमारे पास यूजेबल का भी होना चाहिए, फाइल एग्जिस्ट भी कर रही है और फाइल का यूजेबल का मेथड भी हम वहाँ पर गाइड की क्लास में डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम फाइल को क्रिएट कर लेते हैं कि हमने फाइल को क्रिएट करना है। यहाँ पर हमारे पास फाइल क्रिएट हो जाएगी, फाइल डॉट ओपन एट द रेट फाइल पर डब्ल्यू। यहाँ पर हमारे पास फाइल राइट मोड में ओपन हो जाएगी और उसके बाद हमारे पास कोई भी कोड ब्लॉक होगा जो हम लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें, अगर हम नहीं लिखना चाहें तो फिर हम उसको नहीं लिख सकते स्पेसिफिक। अभी हम सिर्फ इस फाइल को क्रिएट ही कर रहे हैं। अगर फाइल क्रिएट हुई है तो फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पर, और अगर फाइल क्रिएट नहीं हुई है तो फाइल दोबारा उसी वक्त क्रिएट हो जाएगी और क्रिएट होने के बाद अगर मैं दोबारा से इसको रन करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा कि फाइल इज ऑलरेडी क्रिएटेड। हम लिख देंगे कि फाइल अंडरस्कोर यूजेबल, तब हमारे पास फाइल यूजेबल का जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो हम यहाँ पर फाइल अंडरस्कोर यूजेबल को भी डिफाइन कर चुके हैं। क्रिएट फाइल जो है वो यहाँ पर पहले से डिफाइन हुई है क्लास के साथ। अब हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ज़रा रन करके देखते हैं फूड फाइंडर के अंदर कि हमारी जो रेस्टोरेंट की फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो देखें क्रिएटेड रेस्टोरेंट फाइल, फर्स्ट टाइम में उस रेस्टोरेंट फाइल को क्रिएट कर दिया है और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट फाइल जो है वो शो हो रही है। अगर हम दोबारा इसको रन करते हैं इस कमांड को तो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड का आ जाएगा कि हमारी फाइल जो है वो फाउंड हो चुकी हुई है। रेस्टोरेंट फाइल चुकी है वो पहले से क्रिएट थी तो अब वो फाउंड हो चुकी है।